हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज अश्विन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस डेली वोकैब के सेशन में। और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 13 है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हमने आज के इस सेशन के लिए चूज किए हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। These are the words that we have chosen for today's session. First one is impecunious. It is an adjective. Word number two is perjury. It is a very important word and it is a noun. Word number three जो हमने रखा है it is tenacious. ये भी एक adjective है. Second last word is ebullient, an adjective as well. जो last word है usurp है, it is a verb. अब हम बारी बारी से one by one इनके मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, फिर कुछ सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स और कुछ कंट्रास्टिंग वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स को भी स्टडी करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है इम्पिक्यूनियस, ये एक एडजेक्टिव है और ये पिक्यूनियस का ऑपोजिट है। ध्यान से देखिए, अगर आप आई एम को हटा दें जो कि प्रीफिक्स के रूप में आया है तो ये पिक्यूनियस बचेगा। और पिक्यूनियस का मतलब है रिच, जो अमीर है। अब जब पिक्यूनियस का मीनिंग है रिच यानी कि अमीर, तो आई एम लग जाने से ऑपोजिट हो जाएगा। तो इम्पिक्यूनियस इज समबडी दैट डज नॉट हैव मनी एट ऑल, या फिर जिसके पास पैसा है तो बेहद कम है। somebody दैट हैज लिटिल और नो मनी, इसी व्यक्ति को कहा जाता है इम्पिक्यूनियस। मीनिंग को पढ़िए, समवन हु इज इम्पिक्यूनियस हैज वेरी लिटिल और नो मनी। कोई व्यक्ति जो इम्पिक्यूनियस है या तो उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और अगर है भी तो बेहद कम है। राइट कॉर्नर पे आपको एक पिक्चर भी दिख रही है। एक व्यक्ति अपनी दोनों पॉकेट्स में हाथ डाल के बाहर निकालता है और देखता है कि उसकी पॉकेट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसी को कहा जाता है इन द स्टेट ऑफ इम्पिक्यूनरी, मतलब इम्पिक्यूनियस होना, जब आपके पास पैसे नहीं है। इसे आउट ऑफ मनी भी कहा जाता है। बहुत से लोग उसे आउट ऑफ पॉकेट भी कहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू कैन कॉल योर सेल्फ आउट ऑफ मनी, यू कैन कॉल योर सेल्फ आउट ऑफ पॉकेट एज वेल। तो impecunious is somebody who does not have money at all, अगर है भी तो बेहद कम है उसके पास पैसा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, plans are being developed to help the impecunious people in the city who are without housing। कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसमें ऐसे लोगों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है या जाएगा जो इम्पिक्यूनियस है यानी कि गरीब हैं, निर्धन है और उनके पास घर भी नहीं है। दे आर विदाउट हाउसिंग। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इवन दो द सिंगर अर्नड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्यूरिंग हर हेडे। अब एक अच्छा वर्ड लिखा है हेडे, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। हेडे का मतलब है जब आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, जो हेल्के ऑन डेज होते हैं, रिच डेज जो होते हैं। हेडे का मतलब है व्हेन यू वर ऑन द टॉप ऑफ योर करियर, जब आप अपने करियर के सबसे ऊंचे स्तर पर थे, यानी कि सबसे ज्यादा आपने फेम उस वक्त गेन की, बहुत ज्यादा पैसा भी उस वक्त आपने कमाया, उसको हे डे कहा जाता है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के जैसे भी यूज हो सकता है हे डे। अच्छा, तो मीनिंग क्या है कि यद्यपि, इवन दो एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है यद्यपि। यद्यपि उस सिंगर ने अपने हे डे में यानी कि व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ हर करियर, उन दिनों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे, बहुत सारा रुपया कमाया था। शी वाज इम्पिक्यूनियस एंड होमलेस व्हेन शी डाइड। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो पता चला कि उसके पास अपना घर भी नहीं था, और जब घर नहीं था तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। एक ऐसा समय था when she was on the top of her career in her heyday, she earned millions of dollars। बहुत सारा पैसा उसने कमाया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो घर था और ना ही उसके पास पैसे थे। she was impecunious and homeless when she died। अब synonyms देख लीजिए। penniless, penny का मतलब यूनिट से होता है चवन्नी, जिसको कहा जा सकता है, रुपए को पैसे को कहा जा सकता है। तो जब किसी के पास चवन्नी भी ना हो तो वो पेनीलेस हो गया। बैंकक्रप्ट आप जानते हैं, जो कर्ज ना उतार सके। इंसॉल्वेंट भी आप जानते होंगे, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट का ऑपोजिट है, पर आपने कभी सॉल्वेंट नहीं देखा होगा।
जबकि होता है सॉल्वेंट। ऐसे ही सर जो मैं वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं इम्पिक्यूनियस, ये पिक्यूनियस का ऑपोजिट है, बट पिक्यूनियस इज नॉट अ पॉपुलर वर्ड एट ऑल। हर एक वर्ड पॉपुलर नहीं होता, समझ रहे हैं आप। तो इनसॉल्वेंट का मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, जो समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। हार्ड अप बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आई एम हार्ड अप दीज डेज, इस तरीके से लोग बोलते हैं। इंडिजेंट का मतलब भी गरीब होता है, डेस्टिट्यूट मींस गरीब एज वेल, और एम्पावरिस्ट का मतलब भी होता है गरीब। एम्पावरिस्ट को तो आप पावर्टी से रिलेट भी कर सकते हैं, POVER दिख रहा होगा आपको। पेन्यूरियस पेन्यूरी से बना है, पेन्यूरी का मतलब भी गरीबी होता है। पिछले किसी सेशन में मैंने आपको पेन्यूरी वर्ड पढ़ाया है। तो इस तरीके से हमें इम्पिक्यूनियस, जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो, यानी जो गरीब हो, एडजेक्टिव है ये। और उसके कुछ सिनोनिम्स हमने देखे। उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने अच्छे ही वर्ड्स रखे हैं सिनोनिम्स में। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए विच आर ऑपोजिट, जिसमें रिचनेस की बात आए। तो पहला वर्ड एफ्लुएंट हो जाता है, एफ्लुएंट का मतलब भी होता है रिच। वेल ऑफ, अच्छा फ्रेज है ये। वेल टू डू, ये भी एक अच्छा फ्रेज है। इन सब चीजों को जरूर ढंग से समझ लिया करें। वेल टू डू, वेल ऑफ, वेल मतलब ही होता अच्छा, बोलते नहीं वेल मेंटेन्ड है वो। वेल टू डू, वेल ऑफ, ये अमीर लोगों के लिए आता है। प्रॉस्परस आप जानते ही हैं, प्रॉस्पर या प्रॉस्पेरिटी से बनता है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 1। एम्पिक्यूनियस मीन somebody who does not have money at all or has very little amount of it, उसको कहा जाता है impecunious। मूव ऑन करते हैं, वर्ड नंबर 2 की ओर चलते हैं। वर्ड नंबर 2 इज परजुरी। ये एक नाउन है। पहले तो आप इसका मीनिंग पढ़ लीजिए। द क्राइम ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का अपराध। आफ्टर प्रोमिसिंग टू टेल द ट्रूथ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जब कोई न्यायालय में पहले ये प्रॉमिस करता है। आपको मालूम है कि जब कोई विटनेस अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाता है, कटघरे में जाता है, तो उसको एक होली बुक दी जाती है, उसकी शपथ दिलाई जाती है, चाहे वो भगवत गीता हो, बाइबल हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। और वो ये बोलता है कि मैं सब कुछ सही सही बोलूंगा। तो यही है परजुरी, कि जब किसी ने पहले प्रॉमिस किया, स्वेयर किया होली बुक को, और कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट इज ट्रू, लेकिन बाद में वो सच ना बोल करके झूठ बोले। राइट कॉर्नर पे पिक्चर भी इसी ओर इशारा कर रही है कि एक व्यक्ति जो कि विटनेस है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आया है, होली बुक के ऊपर हाथ रखकर कसम भी खा रहा है, लेकिन वो बोलेगा झूठ। दिस इज कॉल्ड परजुरी। याद कैसे करेंगे? जूरी से आप रिलेट कर लीजिए, इससे पता चल जाता है कि ये एक लीगल वर्ड है। परजुरी जो जूरी को बाईपास कर जाए, सरपास कर जाए, जो एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर जाए, सच बोलने के बजाय झूठ बोलना, यही सर परजुरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक इट सीरियसली। मेरी बात का यकीन मानिए, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डू नॉट टेक इट लाइटली बट टेक इट सीरियसली। तो परजुरी क्या है? इट इज ए क्राइम जिसमें कोई व्यक्ति पहले ये प्रॉमिस करता है कि वो सच बोलेगा, लेकिन बाद में वो सच ना बोलकर झूठ बोलता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, दिस विटनेस हैज कमिटेड परजुरी। याद रखिए कि प्रायः परजुरी जो कि नाउन है, इसकी वर्ब के रूप में कमिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कमिट नाम की जो वर्ब है वो क्राइम के लिए यूज भी की जाती है। जैसे somebody commits a murder, somebody commits suicide। तो कोई भी क्राइम करने के लिए जनरली द वर्ब दैट वी यूज इज कमिट। अब परजुरी इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ क्राइम, परजुरी भी एक क्राइम है, तो उसके लिए भी कमिट वर्ब ही जनरली यूज होती है। एग्जाम्पल समझिए फिर से, This witness has committed perjury and no reliance can be placed on her evidence। चूंकि इस विटनेस ने परजुरी को कमिट किया है, मतलब झूठ बोला है, इसलिए इसके द्वारा पेश किए गए एविडेंस, इसकी बातों पर कोई रिलायंस यानी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी। इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। टेस्टिमनी का मतलब ही सर टेस्टिफाई करने से है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने से। टेस्टिमनी मतलब बयान, बयान दर्ज करने से हो सकता है। तो अपनी टेस्टिमनी के दौरान सतीश कमिटेड परजुरी व्हेन ही मिसलेड द कोर्ट अबाउट हिज वाइफ्स वेयरअबाउट्स। वेयरअबाउट्स एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है पता ठिकाना। तो कोर्ट में बयान देते समय सतीश ने परजुरी को कमिट किया, मतलब झूठ बोला। कैसे? क्योंकि उसने कोर्ट को मिसलीड किया,
जब पूछा गया कि उसकी पत्नी इन दिनों कहां है, तो जो उसने जवाब दिया वो जवाब सत्य नहीं था। इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज फॉल्स। तो उसने झूठ बोला और इस तरीके से सतीश कमिटेड परजुरी एंड मिसलेड द कोर्ट अबाउट हिज वाइफ्स वेयर अबाउट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 भी है यहां पर, क्योंकि मेरी अपनी नजर में, मेरे अपने ओपिनियन में परजुरी बहुत ही अच्छा वर्ड था, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का सोचा इसके साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, व्हेन रिचर्ड्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्राइम ही इज बीइंग चार्ज्ड विद परजुरी बिकॉज ही लाइड अंडर ओथ। लाइड अंडर ओथ का मतलब, ओथ मतलब शपथ, शपथ लेने के बाद भी उसने झूठ बोला। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। यद्यपि, वाइल, यद्यपि रिचर्ड ने क्राइम नहीं किया था, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्राइम, वो उस अपराध का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस पर आरोप लगाया जा रहा है। ही इज बीइंग चार्ज्ड विद परजुरी, चार्ज्ड के साथ विद लगता है, ये स्पेसिफिक यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन के तहत है, इसे लिख लीजिएगा। ही इज बीइंग चार्ज्ड विद परजुरी मतलब उस पर परजुरी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि उसने शपथ लेने के बाद भी झूठ बोला। और क्यों झूठ बोला? क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों को बचा ले जाए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स फ्रॉम बीइंग पनिश्ड। अच्छा, सिनोनिम्स देखिए। मेंडेसिटी, सर ये वर्ड मैं आपको डेली वोकैब के ही पिछले एक सेशन में पढ़ा चुका हूं, मेंडेशियस बना करके, एडजेक्टिव बना के, झूठा होता है मेंडेशियस। तो मेंडेसिटी मतलब झूठ, फैब्रिकेशन जालसाजी, इवेजन बचने की कोशिश करना, परवर्जन भी एक तरीके से झूठ होता है। झूठ बोलने का जो स्वभाव हो सकता है, धोखाधड़ी जिसको कहा जा सकता है, जो मौके का फायदा उठाने का प्रयास करे। एंटोनिम्स में वो सारे वर्ड्स आने चाहिए जिसमें झूठ के बजाय सच की बात की जाए। तो वेरासिटी, वेरिटी, वेरिसिमिलिट्यूड हो सकता है। ये तीनों वर्ड्स तो VER रूट वर्ड की पैदाइश है। VER आप देखिए तीनों की शुरुआत में लगा हुआ है। VER का मतलब ही है समथिंग दैट इज ट्रू, इसी से वर्डिक्ट बनता है, इसी से वेरीफाई बनता है, इसी से वेरिफिकेशन बनता है, और वेरासिटी, वेरिटी, वेरिसिमिलिट्यूड भी बनता है। प्रोबिटी शुद्धता, ट्रुथफुलनेस यानी कि सच्चाई। तो क्या सीखा आपने? परजुरी का क्या मतलब है? एक प्रकार का अपराध जिसमें कोई व्यक्ति शपथ लेने के बावजूद भी न्यायालय में झूठ बोलता है, दिस इज कॉल्ड परजुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 3 को भी समझते हैं। वर्ड नंबर 3 इज टेनेशियस। आपको इसकी पिक्चर देख के ही समझ में आ गया होगा दैट इट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। लिखा हुआ आई शैल नॉट गिव अप, मतलब कोई ये कह रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। दिस इज कॉल्ड टेनेशियस। टेनेशियस टेनेसिटी से बना है। टेनेसिटी का मतलब जिद हो सकता है, मजबूती हो सकता है, सख्ती से हो सकता है। जब कोई ये दिमाग में रखे कि वो हार नहीं मानेगा, किसी भी सूरत में पैर पीछे नहीं खींचेगा, दिस इज कॉल्ड टू हैव टेनेसिटी, दिस इज कॉल्ड टू बी टेनेशियस। बहुत ज्यादा फर्म होना, आप किसी भी सूरत में हार को स्वीकार नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड टू बी टेनेशियस। अब मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर रहा हूं। डेली वोकैब के ही पिछले एक सेशन में मैं आपको एक वर्ड पढ़ा चुका हूं, अनटेनेबल। अनटेनेबल UN लगा के बनता है और टेनेबल में TANA है। अनटेनेबल का मतलब है जो चीज कमजोर है, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। एक बात, एक स्टेटमेंट, एक बयान जो कि असत्य है, जिसकी वजह से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट इज अनटेनेबल कैन नॉट बी डिफेंडेड एट ऑल, क्योंकि वो बेस्ड ऑन लाई है। अब आप समझिए, तो TAN का मतलब और UN जब लग गया तो ऑपोजिट हो गया। तो क्या सीखा? यानी कि जो TAN है वो मजबूती और सच्चाई की तरफ जाएगा, तभी तो सर अनटेनेबल का मतलब कमजोरी से हो जाएगा, जो चीज झूठ पर आधारित हो। हाँ, तो आप इससे काम चलाइए सर। 3 वर्ड्स आप सीख जाएंगे इससे। एक टेनेशियस जो आपके सामने है, दूसरा टेनेसिटी जो कि इसी का नाउन है, और तीसरा अनटेनेबल जो कि किसी आर्ग्यूमेंट के लिए, वीक आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा तर्क जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, जिसके साथ नहीं खड़े हुआ जा सकता। ध्यान रहे, इन सारी छोटी छोटी बातों से ही आप बड़े बन जाएंगे। आपको इन सब की मदद की बेहद सख्त आवश्यकता है। आई रिपीट दैट टेनेशियस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ठीक है, इसके साथ चलिए अपनी हैबिट्स में अपने आप
आपके भीतर टेनेसिटी को डेवलप करना जरूरी है। जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है मैं इतने घंटे तो रोज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो उसने एक टेनेसिटी मन में बना ली है। अब वो टेनेशियस हो गया कि मुझे इस समय के भीतर नौकरी लेकर दिखानी है। तो टेनेशियस पीपल आर वेरी डिटरमाइंड एंड डू नॉट गिव अप इजीली। ऐसे लोग जो बहुत अंदर से मजबूत हो, दृढ़ संकल्पी हो और आसानी से हार ना माने। गिव अप करने का मतलब है हार मानना, इजीली आसानी से हार जो ना माने। सच पीपल आर कॉल्ड टेनेसिटी। सच पीपल टेंड टू हैव टेनेसिटी विद देम। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बिकॉज ईवा वॉज टेनेशियस शी रोज ईच टाइम शी फेल। आप मकड़ी को देखिए सर, मकड़ी गिरती है, जैसे ही हवा चलती है झटका लगता है, फिर वो चढ़ती है। दिस इज कॉल्ड टू बी टेनेशियस। आप बार बार हार रहे हैं, लेकिन आप जो है हार मानेंगे नहीं, बार बार उठेंगे। ये एग्जाम्पल भी यही कह रहा है, क्योंकि ईवा जो है वो टेनेशियस थी, अंदर से इरादों से बहुत फौलादी या मजबूत। इसी वजह से हर बार जब वो गिरती थी, एवरी टाइम शी फेल शी रोज, वो उठ खड़ी होती थी। हर बार जब वो गिरे तो वो उठ खड़ी हो। दिस इज कॉल्ड टू बी टेनेशियस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इवन द मैन ट्राई टू चेज हिम अवे। द पिटबुल, पिटबुल आप जानते हैं, काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ डॉग, कुत्ते की एक प्रजाति को कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा बल्की हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आप गूगल करके देख लीजिएगा बाद में पिटबुल, अगर आइडिया ना हो। रिफ्यूज टू रिलीज हिज टेनेशियस ग्रिप, मतलब बहुत कस के मजबूती से पकड़ लिया। जैसे आप अंगद से रिलेट कर लीजिए ना, अंगद ने लंका की रावण की राजसभा में पैर जमा दिया। अब जमा दिया तो जमा दिया, टेनेशियस हो गया है ना, उसे हिला ही नहीं सकता कोई। ऑन द लिटिल बॉय अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। पिटबुल एक बड़ा सा कुत्ता एक छोटे से बच्चे को पकड़ लेता है, बहुत ही तेजी से टेनेशियस ग्रिप जो है वो बना लेता है। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कोशिश करता है कि वो उसे दौड़ा करके दूर भगा दे कुत्ते को, लेकिन जो पिटबुल है वो अपनी टेनेशियस ग्रिप को रिलीज ही नहीं करता, उसे वीक ही नहीं करता, वो छोटे से बच्चे को छोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग बहुत टेनेशियस थी। अब देखिए सिनोनिम्स देखिए, रेजोल्यूट मजबूत, बोल्ड, अनयील्डिंग, यील्डिंग का ऑपोजिट है। यील्ड करने का मतलब है घुटने टेक देना, हार मान लेना। अब जब अनयील्डिंग हो जाएंगे तो चाहे जितना प्रेशर हो आप हार नहीं स्वीकार करेंगे। स्टॉन्च का मतलब भी होता है कट्टर, यानी कि बहुत मजबूत। रिलेंटलेस, जो कभी भी थके ना, रिलेंट करने का मतलब थकना या नरम रुख अपनाना। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके। जैसे आप देखिए ना, लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे एन नंबर ऑफ लेबरर्स, एन नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं रिलेंटलेस होकर के मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से, जहां भी उन्हें जाना है चलते चले जा रहे हैं। दिस इज रिलेंटलेस, दिस इज टू बी रिलेंटलेस। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ये उनके लिए, बिना रुके। परसीवरिंग का मतलब ही जो चीज सतत बनी रहे, लगातार बनी रहे, कहीं से कमजोर ही ना पड़े। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें अस्थिरता होगी, जिसमें मजबूती नहीं होगी, दृढ़ संकल्प की भावना नहीं होगी। तो पहला वर्ड रेजोल्यूट का ही ऑपोजिट इररेजोल्यूट हो जाएगा। वेवरिंग, वेव से बना, वेव का मतलब है तरंग, तरंग का स्वभाव होता है हिलना डुलना। तो जो चीजें वेवर करती हैं वो हिल डुल सकती हैं, यानी कमजोर है। वैसिलेशन का मतलब भी होता है जो चीज हिल डुल सकती है। आपने दोलन गति देखी होगी, ऐसे ऐसे हिलता डुलता है वो पेंडुलम, उसे वैसिलेट करना कहते हैं। इसी को ऑक्सिलेशन भी कहा जा सकता है। फिकल होने का मतलब ही होता है कभी हाँ कभी ना। कैप्रिशियस का मतलब भी यही होता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी वो ये बात कहेगा, कभी वो अपनी बात को बदल करके कुछ और कहना शुरू कर देगा। तो दिस वाज वर्ड नंबर 3, टेनेशियस। अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वेरी पॉजिटिव वर्ड। टेनेशियस मतलब इरादों में बहुत ज्यादा मजबूत होना। TANA से रिलेट कर सकते हैं, टेनेसिटी, टेनेशियस और अनटेनेबल। चलिए वर्ड नंबर 4 को देखते हैं। वर्ड नंबर 4 यानी कि जो सेकेंड लास्ट वर्ड है, इट इज इबुलियंट। इबुलियंट इज एन एडजेक्टिव, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, पैशनेट, लाइवली।
पॉजिटिव वर्ड ये भी है, खुशी से संबंध है इसका, ऊर्जावान, उत्साह से भरा हुआ। टेनेशियस से थोड़ा सा अलग है, वहां पर इरादों में मजबूती दिखाया जाएगा और यहां पर स्वभाव में सकारात्मकता दिखाई जाएगी। हाँ, चेहरे पे एक खुशी नजर आएगी, पैशन नजर आएगा, फर्वर नजर आएगा, एनर्जी, एंथुजियाज्म नजर आएगा, खुशी से भरा हुआ। चीयरफुल, अफेबल, लाइवली, पैशनेट, जुबिलेंट, ये सब इबुलिएंट के सिनोनिम हो जाएंगे। पिक्चर भी आपको कुछ ऐसा ही बता रहे, एक स्माइली है जिसमें कोई मुस्कुरा रहा है और एक में आप देखिए कुछ लोग हवा में उछल रहे हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा आनंदित हैं। दिस इज called to be ebullient. तो somebody who is ebullient is very happy, excited, passionate, energetic, enthusiastic, lively and cheerful. Example number 1 देखिए, आफ्टर बीइंग स्ट्रेंडेड इन द एयरपोर्ट फॉर 8 आवर्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर, आप कहीं लिख लीजिए। स्ट्रेंडेड का मतलब फंस जाने से होता है, जब किसी को कहीं पर रोक लिया जाता है। जैसे देखिए ना, लॉकडाउन की वजह से जो जहां है वहीं फंस गया, ये स्ट्रेंडेड होना कहा जा सकता है। लोग अपने अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर हैं, कोई कोलकाता में फंसा है तो कोई मुंबई में फंसा है, कोई रेलवे स्टेशन पर फंसा है तो कोई बस स्टॉप पर फंसा है, कोई एयरपोर्ट पे फंसा है, तो वो स्ट्रेंडेड होना कहा जाता है। तो कुछ लोग लंबे समय तक, तकरीबन 8 घंटे तक जब वो एयरपोर्ट पर फंसे रहे, वी वर फार फ्रॉम इबुलियंट, तब तो मन के भीतर का जो उत्साह, उमंग, खुशी सब खत्म हो जाएगा ना, यही लिखा हुआ। 8 घंटे तक हम सब एयरपोर्ट पर फंसे रहे, अब चेहरे से जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो सब गायब हो चुका था। वी वर फार फ्रॉम इबुलियंट, दूर हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 2, इबुलियंट इन्वेस्टर्स आर हैप्पीली बाइंग स्टॉक्स दिस वीक। जो इन्वेस्टर्स इबुलियंट है यानी कि सकारात्मक सोच रहा है, पॉजिटिव है, जिन्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसे सकारात्मक नजरिए वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से अलग अलग स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स के शेयर्स को बाई कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, चार्लीज इबुलियंट एटीट्यूड मेड हिम फेवरेट इन द ऑफिस। चार्ली का जो एटीट्यूड था वो बहुत जॉली था, इबुलियंट था, पैशनेट, ऊर्जा से भरा हुआ, लगता ही नहीं था कभी कि वो थक सकता, जिसे आप इनडिफैटिगेबल भी कह सकते हैं। इनडिफैटिगेबल से याद आया कि पिछले एक सेशन में हम इनडिफैटिगेबल को आपको पढ़ा चुके हैं, जो कभी थके ना, जो कभी लगे ही ना कि उसके ऊपर थकान चढ़ गई है या भारी हो गई है। तो चार्ली का एटीट्यूड बहुत इबुलियंट था, जॉली, अफेबल, लाइवली, चीयरफुल, जिसकी वजह से वो ऑफिस में हर किसी का फेवरेट था। सिनोनिम्स देखिए, एक्सिबरेंट, बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत अच्छा वर्ड है। एफरवेसेंट, ये केमिकल प्रोसेस या एफरवेस, बुलबुले फूटना। अब समझिए, बुलबुले फूटना रिएक्शन से ही तो है, खुशी से ही तो है, तो एफरवेसेंट मतलब बहुत ज्यादा खुशी से। विवेशियस बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से हो सकता है। वीआईवी से बना, लाइफ जिसको कहा जा सकता है, एनर्जी जिसको कहा जा सकता है। गशिंग, गशिंग का इस्तेमाल अक्सर पानी के लिए होता है, जब पानी बहुत तेज रफ्तार में चल रहा होता है, गशिंग वाटर्स उसको कहा जा सकता है। तो पानी बहुत तेज रफ्तार में, ये उसकी ऊर्जा और उमंग ही तो है। जेस्टफुल, जेस्ट से बना, जेस्ट का मतलब भी होता है सब प्लेजर या फर्वर, हैप्पीनेस, जो जेस्टफुल, जो खुशी से भरा हुआ। एक्सिलरेशन से बन जाता है एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेशन मतलब बहुत ज्यादा आनंद जिसको कह सकते हैं, इतना आनंद कि मन के भीतर रुक ना रहा, ईएक्स बाहर आ रहा हो। EX मतलब एग्जिट होने से रिलेट करता है ना, इसी से सर एग्जीबिशन भी तो बन जाता है, प्रदर्शनी जिसको कहा जा सकता है। तो ये इबुलियंट का मीनिंग था और कुछ इसके सिनोनिम्स थे। मेरे हिसाब से सर मैंने हमेशा के जैसे ये भी सिनोनिम्स अच्छे ही रखे हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन, मुझे प्लीज लाइव चैट के माध्यम से बताते रहें और प्लीज छोटा सा योगदान किया करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दिया करें। अभी जो है मुश्किल को 1 महीना 10 दिन हुआ है मुझे इस चैनल को बनाए हुए, तकरीबन जो है 1300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अच्छी ग्रोथ है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा है, तो फिर भी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब मैं आज देखता हूं कि बहुत सारे टीचर्स जब लाइव आते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उन्हें देख रहे होते हैं, 10,000, 15,000, 8,000, 4,000। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या ऐसा खास वो पढ़ा रहे हैं कि इतना ज़्यादा
इतने ज़्यादा व्यूवर्स एट अ टाइम जुड़े हैं। मैं कई बार उन वीडियोस को देखता भी हूँ कि क्या स्पेशल पढ़ा रहे हैं, ताकि मैं भी उसको अपने वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं। खैर चलिए, आपने अभी तक बहुत सहयोग दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आपका सहयोग मुझे मिलेगा। अच्छा, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनके चेहरे पर खुशी ना हो, जो उदासी से भरे हुए, खिन्न हो, दुखी हो। जैसे पहला वर्ड डिप्रेस्ड, डिप्रेशन से बना। डिसमेड, डिसमेड होने का मतलब है जब आपको लगे कि आप कुछ भी सुधर नहीं सकता। डेजोलेट का मतलब भी होता है दुखी, निराश। डिस्पॉन्डेंट का मतलब भी होता है निराश, होपलेस जिसको कहा जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं लास्ट वर्ड यानी कि वर्ड नंबर 5, जो कि है यूसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार वर्ड है। यूसर्प का मतलब है हड़प लेना। राइट कॉर्नर पे बहुत ही फनी पिक्चर बनी हुई है। कोई कुछ कुक करता है, पकाता है, और दूसरा जो है एक हाथी आप देख रहे हैं जो अपनी सूंड से उसको बड़ा करके वो सब कुछ जो उसमें पका हुआ होता है, कुक्ड फूड जो होता है, उसे वो खा जाता है या छीन लेता है और पूछता है कि किसने मेरे ये नूडल्स ले लिए। दिस इज कॉल्ड टू यूसर्प समथिंग। किसी दूसरे की चीज को हड़प लेना, छीन लेना, जिसका आपके पास कोई अथॉरिटी ना हो। इलीगली, बिना किसी अथॉरिटी के किसी दूसरे के पोसेशन को, उसकी संपत्ति को, उसकी वस्तुओं को छीन लेना। दिस इज कॉल्ड टू बी टू यूसर्प समथिंग, टू टेक ओवर, टेक ओवर, टू सीज और यूज समथिंग विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के कुछ छीन लेना, कुछ ले लेना। एग्जाम्पल नंबर 1, आफ्टर द किंग डाइड हिज ब्रदर यूसर्प्ड द थ्रोन फ्रॉम द प्रिंस। राजा के मर जाने के बाद उसके भाई ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया या हड़प लिया या छीन लिया प्रिंस से, जो राजकुमार था उसे छीन लिया राजा के भाई ने सिंहासन को। अब अधिकार तो राजा के बेटे का था ना, लेकिन राजा के भाई ने सिंहासन को छीन लिया, यूसर्प कर लिया। आफ्टर द किंग डाइड, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, द ब्रदर ऑफ द किंग यूसर्प्ड हिज थ्रोन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द अडोरेबल पोनी। सर, आप एक छोटे से हॉर्स को कह सकते हैं पोनी। अडोरेबल जो बहुत प्रिय हो, विल यूसर्प यू ऑफ ऑल योर कैरेट्स। कैरेट्स मतलब गाजर को कह सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ होता है और आप एक जानवर को, एनिमल को दे रहे होते हैं, बड़ी तेजी से वो छीन लेता है आपसे, तो लगता है जैसे उसने हड़प लिया है, तो यही यूसर्प लिखा हुआ है। पॉजिटिव नेचर में मैंने लिखा है, हालांकि यूसर्प तो एक नेगेटिव वर्ड ही, हड़प लेना। तो वो पोनी अडोरेबल है, वो छोटा सा जो हॉर्स है वो अडोरेबल है एक तरीके से। तो वो जो भी कैरेट्स आपके पास है उन सबको वो यूसर्प कर लेगा आपसे। इफ यू स्टैंड टू क्लोज टू हिम, अगर आप उसके ज्यादा करीब खड़े हो गए तो वो सब कुछ आपके हाथ से, आपकी सारी कैरेट्स को छीन लेगा, और वो अडोरेबल है तो आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे। एक छोटी सी बात आपको यहां मेंशन कराऊं, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो ये कि यूसर्प के बाद यू लिखा है और यू के बाद ऑल योर कैरेट्स, वो वस्तुएं हैं जो छीन ली गई, उनके लिए ऑफ को कनेक्ट किया गया। याद कर लीजिए कि यूसर्प जिन चीजों को किया जाएगा, जो चीज छीन ली जाएगी, उसके लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा। जैसे ROB, रॉब, लूट लेना, उसके साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। मैं बार बार ये बातें बताता रहता हूं, पिछले किसी ना किसी सेशन में मैं ये बता चुका हूं आपको कि रॉब के साथ ऑफ लगता है जो भी छीन लिया जाए। सिमिलरली यूसर्प के साथ भी ऑफ लगता है, फ्रॉम नहीं लगता। अच्छा, सिनोनिम देखिए क्या होगा, इनक्रोच करना, अतिक्रमण करना। भाई, जब आपने यूसर्प किया तो छीन लिया, हड़प लिया, वो चीजें, वो सुविधाएं आपकी तो थी नहीं, तो ये एक तरीके से हस्तक्षेप ही तो हुआ, इंक्रोचमेंट ही तो हुआ। ग्रैब, झपट लेना। इन्फ्रिंज अपॉन, इन्फ्रिंज करने का मतलब ही होता है सर घुसपैठ करना। प्रीएम्प्ट, छीन लेना, पहले से खाली करा लेना। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें छीनने के बजाय देने की बात की जाएगी, जैसे रेनाउंस हो गया, रेलिंक्विश हो गया, एब्डिकेट हो गया। इन सब का मतलब है सुख सुविधाओं का त्याग कर देना। यूसर्प का मतलब है किसी दूसरे की सुख सुविधाओं को छीन लेना। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स पढ़ाए, जैसे कि इम्पिक्यूनियस, एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है गरीब जिसके पास पैसे ना हो, जैसे कि परजुरी जो कि एक नाउन है,
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्रकार का अपराध जिसमें कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, जैसे कि टेनेशियस जो कि एक एडजेक्टिव था, यानी कि जो दृढ़ संकल्पी होगा, मजबूत होगा, इरादे जिसके फौलादी होंगे, जैसे कि इबोलियंट जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। और अभी अभी मैंने वर्ड आपको पढ़ा यूसर्प, हड़प लेना। हाँ, बहुत ही अच्छे वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं आप सभी को। कैसा लगा आप सभी को सेशन मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, प्लीज शेयर भी करें और अपने अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दें। कल शाम को मैंने कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ाया था आप सभी को। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन की इस सीरीज का। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 होगा। फाइनली दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन सीरीज। उसके बाद कुछ नया कंटेंट ग्रामर में आएगा, उसे भी आप एंजॉय करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।